हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की घोषणा की। बमों के इस्तेमाल में आम नागरिकों की मौत का इतिहास रहा है। नाटो में शामिल देशों में भी लगभग 2/3 देशों से ज्यादा ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। लिथुआनिया में नाटो की अहम बैठक से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फैसले पर मुहर लगाई। उनके यूरोपीय सहयोगी देशों ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर जिस विवादित हथियार को 100 से ज्यादा देशों ने खारिज किया है, उसे यूक्रेन को देने का फैसला क्यों किया गया। यूक्रेन इन बमों की मांग काफी दिनों से कर रहा था और उसने वचन दिया कि इनका इस्तेमाल रूसी जमीन पर नहीं होगा। वहां सिर्फ अपने इलाके में घुस आए रूसी लोगों को वहां से हटाने के लिए ही इनका इस्तेमाल करेगा। आइए जानते हैं क्या होते हैं क्लस्टर हथियार। क्लस्टर हथियार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रॉकेट, मिसाइल या तोपों के जरिए किसी क्षेत्र में बड़ी तादाद में छोटे छोटे बम फैला दिए जाते हैं। ये बम बड़े विस्फोट करने के इरादे से दागे जाते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा हिस्सा तुरंत नहीं फटता। खासकर ऐसा तब होता है जब ये नम या नरम जमीन पर गिरते हैं। ये बम हटाए जाने के दौरान फट सकते हैं। इससे इन्हें हटाने वाले मारे जा सकते हैं या विकलांग हो सकते हैं। ये तब और घातक हो जाते हैं जब ये एक जगह डेरा डाले पैदल सेना के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। खासकर बंकरों में पोजीशन लिए हुए या फिर कवर लिए हुए सैनिकों के लिए ये काफी घातक साबित होते हैं। क्लस्टर बमों की वजह से इनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके फटने का खतरा बना रहता है। लेकिन इन पर प्रतिबंध क्यों है? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत 100 से ज्यादा देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नागरिकों पर इसके घातक नतीजों को देखते हुए इस समझौते के तहत इनका इस्तेमाल और भंडारण करना प्रतिबंधित है। खासकर बच्चों को इनसे काफी खतरा रहता है क्योंकि किसी खेत या मैदान में पड़े ये बम छोटे खिलौने की तरह दिखते हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे बमों को विभत्स करार दिया। उन्होंने क्लस्टर बम से हमलों को युद्ध अपराध कहा। लेकिन यूक्रेन इन हथियारों को क्यों मांग रहा है? यूक्रेनी सेना के पास मौजूदा गोले लगातार खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि रूसी सेना की तरह यूक्रेन की भी सेना इसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही है। जिस तेजी से ये गोले इस्तेमाल हो रहे हैं, उस तेजी से यूक्रेन के सहयोगी देश इसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेनी सेना के लिए अब 1000 किलोमीटर में फैले युद्ध क्षेत्र में जमे रूसी सैनिकों को पीछे धकेलना बेहद जरूरी हो गया। यूक्रेन ने गोलों की कमी को देखते हुए अमेरिका से क्लस्टर हथियारों की सप्लाई तेज करने की मांग की। यूरोपीय देशों में स्पेन ने बम देने के फैसले की आलोचना की। वहां क्लस्टर बमों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र घोषणा में शामिल है। वहीं स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेटा रोबल्स ने मैड्रिड में कहा कि स्पेन की यूक्रेन के साथ पूरी प्रतिबद्धता है, लेकिन साथ ही इस बात के प्रति भी कि कुछ हथियार और बम किसी भी हाल में नहीं दिए जाने चाहिए। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कहना है कि वहां उस समझौते में शामिल है जो क्लस्टर बमों के उपयोग को हतोत्साहित करता है। जर्मनी में भी क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध है। जर्मनी का कहना है कि वहां यूक्रेन को ऐसे बम नहीं देगा, लेकिन वहां अमेरिका की स्थिति को समझता है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ही दोनों पक्ष इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों में किसी ने क्लस्टर हथियार पर पाबंदी से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।